हेलो बच्चों, राम राम जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला जा रहा है? फोर फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट पी, राइट? इन इन इक्विलिब्रियम एज shown in figure. The ratio of force F1 to F2 is 1:x, where x is equal to, ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने देखिए ये आपका डायग्राम दे रखा है। अब इसी के आधार पर x का वैल्यू अपन को निकाल के दिखाना है। ओके बच्चों, तो ध्यान से समझते हैं। यहीं पे देखिए मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ इसमें, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बातों को, राइट? देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ समझने के लिए। तो देखिए यदि ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा बच्चों? 45 डिग्री होगा, राइट? अब देखिए हमको F1 और F2 पहले निकालना है, दोनों फोर्स निकालना है। तो यही डायग्राम से यहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से थोड़ी सी चीज़ों को समझिएगा। ओके बच्चों, देखिए मैं, ठीक है, यही कलर रहने देता हूँ। देखिए इधर यदि ये 1 न्यूटन का जो फोर्स है उसका एक कंपोनेंट यदि मैं बनाऊं तो इधर की तरफ एक बनेगा और ये हो जाएगा 1 cos 45 डिग्री, राइट क्या बच्चों? ठीक है। और इसी का एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा जो आ जाएगा 1 sin 45 डिग्री, राइट? इसी तरह से 2 न्यूटन का फोर्स का कंपोनेंट यदि हम लोग बनाएं तो यहाँ पे देखिए इधर की तरफ एक फोर्स बनेगा, फोर्स आएगा इसका एक कंपोनेंट, इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो कि हो जाएगा 2 cos 45 डिग्री, राइट बच्चों? समझ में आ रही है? 45 डिग्री। और इधर की तरफ इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा 2 sin 45 डिग्री, राइट बच्चों? ओके, क्लियर इज दैट? यहाँ पे डायग्राम में आपको सब प्रॉपर अब दिख रहा होगा सारी चीज़ें। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो F1 प्लस ये भी फोर्स इसी डायरेक्शन में है ना? ये फोर्स और ये फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो प्लस कर देता हूँ यहाँ पे। तो क्या हो गया 1 cos 45 डिग्री इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ये दोनों फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? ये 2 cos 45 डिग्री के बराबर। ओके, तो यहाँ पे हो गया ये 2 cos 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? F1 प्लस यहाँ पे cos 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√2। तो ये हो गया 1/√2 इज इक्वल टू, यहाँ पे cos 45 यहाँ पे भी है तो ये हो गया 2 अपॉन इंटू 1/√2, तो ये 2/√2 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो F1 जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2/√2 माइनस ये इधर चला जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे देखिए F1 अपन का निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। ये हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई, राइट? ये रख लेते हैं अभी पास, निकाल के अपन ने रख लिया। ठीक है, अब F2 निकालना है अपन को। तो यहाँ पे फिर से डायग्राम को ही थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपन लोगों को बच्चों। F2 देखिए तो F2 इज इक्वल टू 2 sin 45 डिग्री प्लस 1 sin 45 डिग्री, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग बच्चों, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं। तो F2 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 2 sin 45 डिग्री, तो 1 sin 45 डिग्री प्लस 2 sin 45 डिग्री। ओके, F2 फोर्स इसके बराबर होगा, ये दोनों फोर्स के बराबर, राइट? अब यहाँ पे देखिए तो ये हो गया F2 जो अपन के पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/√2, राइट? ओके बच्चों, ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो F2 इज इक्वल टू अपन के पास आ जाएगा 3/√2, राइट बच्चों? अब देखिए F1 और F2 अपन के पास आ गया। ये हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए अपन ने F1 की वैल्यू यहाँ पे निकाला है बच्चों, देख पा रहे हैं? और ये हमारे पास F2 की वैल्यू है, राइट? अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। तो अपन को चाहिए क्या? क्वेश्चन में क्या बोला है? F1 और F2 का रेशियो, ठीक है ना? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ
F1 अपॉन F2 लिख सकता हूँ। देखिए तो बच्चों, तो इसको मैं लिखूँ F1 कितना है 1 अपॉन रूट टू और यहाँ पे है 3 अपॉन रूट टू। इसको सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू इंटू रूट टू अपॉन 3। तो देखिए रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, राइट। अब एक चीज़ को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, F1 और F2 का जो रेशियो 1:x है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों अपन लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन x, 1:x है ना, यहाँ पे देखिए बच्चों, राइट, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दोनों को थोड़ा सा इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू 1/3 और F1 इक्वल टू 1/x। तो 1/x इज इक्वल टू 1/3, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। और यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया, राइट। क्लियर दैट। तो आपको क्लियर समझ में आई होगी हर बात। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरे सवाल को सॉल्व करा हूँ। तो यहाँ पे आंसर में आप क्या पुट करेंगे, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ओके बच्चों, क्लियर। तो देखिए ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन था बच्चों, जो मैंने आपको पढ़ के और समझाया है पूरा का पूरा, और ये डायग्राम साथ में दिया हुआ था, जो इसी डायग्राम्स के हेल्प से मैंने आगे सॉल्व करा है पूरा का पूरा क्वेश्चन। तो देखिए F1 और F2 मैंने निकाला प्रॉपर, फिर यहाँ पे हम लोगों ने 1/x इक्वल टू 1/3 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई बच्चों। ओके, तो ये था सवाल। ओके बच्चों, आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू बच्चों।